बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फारूक अमान और आप देख रहे हैं हिस्टोरियन फारूक। हिस्ट्री ऑफ अपोजिशन अलायंसेस की सीरीज़ की आज तीसरी किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली जो एपिसोड थी उसमें हमने बात की थी DAC डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी की, जो कि जनरल अयूब की हुकूमत के खिलाफ चलाई गई तहरीक थी। फिर हमने बात की पाकिस्तान नेशनल अलायंस की, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ चलाई गई तहरीक थी। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे MRD की। ये तहरीक जनरल ज़िया की हुकूमत के खिलाफ चलाई गई थी। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 1977 में जब ज़िया हुकूमत ने तख्ता उल्टा था भुट्टो हुकूमत का, तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का वादा किया था जनरल ज़िया ने, जो कभी पूरा नहीं किया। हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा थे उनको कैद भी कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे और इक़दामात सामने आते गए। इन सारी कार्रवाइयों के खिलाफ इस चीज़ को नुक्ता रूज इस तहरीक को उस वक्त मिला जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उसके बाद अंदरूनी सिंध में और पूरे पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे भी हुए और वो मुज़ाहरे जो हैं वो खूनी मुज़ाहरों में भी तब्दील हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह तसादम भी लोगों के हुए, जिसमें कई लोग अपनी जान की बाजी भी गंवा बैठे। इस तहरीक का जो मरकज़ी धारा थी वो अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारी दूसरी जमातों ने भी इस तहरीक में शामिल होकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। जिस तरह के हमने बताया है कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस में जो कुछ जमातें शामिल थीं, उन जमातों में से कुछ लोग जो हैं वो फौजी हुकूमत में शामिल हो गए, कुछ लोग जो हैं वो फिर दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ मिले। यानी वो लोग जो भुट्टो हुकूमत के खिलाफ सरगर्म थे, अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बने। इसमें अगर हम बात करें जो मेन मरकज़ी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, तो सिंध की अवामी तहरीक, पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी, कौमी महाज़ आज़ादी, तहरीक इस्तिक़लाल, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल अवामी पार्टी जैसी जमातें इस इत्तेहाद में शामिल थीं। इस तहरीक को मुनज़्ज़म होने में अगरचे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इस तहरीक को जो अरूज मिला वो 1983 में उस वक़्त मिला जब उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। ये तहरीक तकरीबन 3 माह तक जारी रही और इसी तहरीक में वो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए जिनका हमने जिक्र किया कि जिसमें कई लोग अपनी जानों के हाथ गंवा बैठे। हुकूमत के साथ मुसल्लह मुज़ाहरे हुए, दादू की जेल पर हमला हुआ, वहाँ से कैदियों को रिहा कराया गया। और ये पहली तहरीक थी जिसको आप दही इलाकों तक भी जिसकी शिद्दत आप महसूस कर सकते हैं। बहरहाल ये तहरीक न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तहरीक के जो असरात थे वो फैलते रहे। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो मरकज़ी क़यादत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मोहतरमा नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इनको भी कैद कर दिया गया। लेकिन ये तहरीक जो थी इसकी शिद्दत ने उस वक़्त के जो हुक्मरान थे, फौजी हुक्मरान, उनको ये करने पे ज़रूर मजबूर कर दिया कि 1985 में उनको इंतखाबात करवाने पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगरचे इन इंतखाबात का बाइकाट किया, बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स इन इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन बाद के जो अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे जो टर्नओवर था वोटिंग का वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। टर्नओवर बहुत ज़्यादा था इन इंतखाबात में लोगों का। मोहम्मद अली जनेजो को वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द किया गया। फिर जब 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिलावती से वापस पाकिस्तान पहुंची तो उनका पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन इंतखाबात करवाने के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई उसको फिर एक दफ़ा नाकामी से दो चार होना पड़ा। 1988 में 1988 में एक पुरअसरार फ़िज़ाई हादसे में जनरल ज़िया की हलाकत के बाद उनकी तवील हुक्मरानी का खात्मा हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल जो है हिस्टोरियन फारूक, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।